बाबा है। ये पढ़ाई तो है सारा मदर प्यूरिटी के आधार पर। तो मेरा दो तीन प्रश्न है, तो ये थोड़ा क्लियर करना है। विजय माला का मंत्र आने के बाद रुद्र माला के साथ नहीं रहेगा, तो जो बोला है पवित्रता को प्राप्त करने के लिए कायदे अनुसार चलन हो, सरकार का भी कायदे, समाज का भी कायदे और ईश्वरीय कानून का भी कायदे अनुसार हो, तो कौन सा युगल के लिए ये बात लागू है? हाँ तो और दूसरा प्रश्न है, अरे एक बात तो पहले हल कर लो। विजयमाला के मणकों के साथ रुद्रमाला के मणके साकार में साथ ही नहीं बनेंगे तो विजय कैसे पाई जाएगी? यही प्रश्न है ना। जो रुद्रमाला के मणके हैं और जो विजयमाला के मणके हैं, उनका बुद्धियोग से मेल ही तब कहा जाएगा जब रुद्रमाला के मणकों की विजय हो जाएगी। काहे पर? विकारों पर। और जब विकारों पर विजय हो गई, देह से ही कनेक्टेड है 5 विकार, और देह की स्थिति से परे हो गए, तो देह से मिलन होना ना होना बराबर हो गया या जरूरत है? बराबर हो गया। बराबर हो गया। बुद्धियोग की बात रह जाती है सिर्फ। ये सरकार के भी कायदे, समाज का भी कायदे, ये अभी के लिए। जब तक पुरुषार्थी जीवन है, 5 विकारों पर विजय प्राप्त नहीं किए, तब तक ये कायदे कानून है। हैं? उन युगलों की महिमा होगी। उन्हीं युगलों की महिमा होगी जो युगल तो हैं। बुद्धि में क्लियर हो जाएगा कि हमारा युगल जीवन है किस जन्मों का, लेकिन वो घर संभालेगी, गीता पाठशाला संभालेगी और वो विश्व संभालेंगे, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। ये तमन्ना नहीं रहेगी कि हम घर में जाके बैठे। बाप बाहर संभालता है और माता घर संभालती है। कौन मदद संभालेगी? जो भी युगल जोड़े होंगे नंबरवार। और जिसका जो युगल सहयोग नहीं देते घर में, अगर कोई हमारा सहयोगी नहीं है, हमको सहयोग नहीं देता, हमको कोई स्नेह नहीं देता, हमको कोई सहानुभूति नहीं देता, तो इससे क्या साबित होता है? हैं? हैं? नहीं, पूर्व जन्म में हमने इसको सहयोग नहीं दिया है, स्नेह नहीं दिया है, सहानुभूति नहीं दी है, इसलिए ये हमसे हिसाब किताब पूरा कर रहा है। जैसे ही हिसाब किताब पूरा होगा, यज्ञ के आदि की तरह है। जैसे यज्ञ के आदि में 7 तालों के अंदर बंद की गई कन्याएं माताएं एक झटके से स्वतंत्र हो गई, सारा बंधन टूट गया। ऐसे ही टूट जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वास्तुदेवों को यूनिटी में प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है, कैसे देना है? वास्तुदेव को यूनिटी में प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है, कैसे देना है? अष्टदेवों को प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है, कैसे देंगे? फुल प्रूफ। प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ तो उनकी कोई गलती पकड़ी नहीं जाएगी ज्ञान के अनुसार। अष्टदेव जब अष्टदेव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे तो वो ज्ञान के कायदे कानून से चलने वाले होंगे, ये कायदे कानून को तोड़ने वाले होंगे, कायदे कानून से चलने वाले होंगे तो प्रूफ नहीं है? पूरा प्रूफ है।
बाबा हाँ त्रिमूर्ति चित्र में है जो ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार का भागीदार को सुनाया गीता माता, हाँ उस टाइम में वो राधा बच्ची था, हाँ तो इसलिए त्रिमूर्ति हो गया। हाँ तो फिर जब अर्थ समझने के लिए दादा लेखराज को सुनाया गीता माता, हाँ तो उस समय भी राधा बच्ची वहाँ मौजूद था। हो सकता है कि उसने बाद में सुनाया हो, अष्टदेवों ने पहले समझा हो, ये भी तो हो सकता है कि जैसे ही साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन माता को मिला तो तुरंत ही जाकर के सुना दिया है? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं। नहीं, जो दादा लेखराज को जब सुनाया था गीता माता, हाँ? तो राधा बच्ची वहाँ मौजूद था, तब हो गया। ये कोई जरूरी नहीं। बच्चा बच्ची हो गया, तब दादा लेखराज हो गया बच्चा। हाँ दोनों ने सुना होगा। हाँ तो इस टाइम में जो क्लैरिफिकेशन भागीदार को सुनाया गीता माता, हाँ उस समय राधा बच्ची वहाँ मौजूद रहने के लिए हो गया त्रिमूर्ति। और जब फिर त्रिमूर्ति कृष्ण को सुनाएंगे तो कृष्ण क्या त्रिमूर्ति में है? त्रिमूर्ति चित्र में है। कृष्ण वाली आत्मा त्रिमूर्ति में है? साक्षात्कार के बारे में जो कृष्ण वाली आत्मा त्रिमूर्ति के अंदर है? नहीं है। नहीं, साक्षात्कार का रहस्य जो गीता माता को सुनाया ना दादा लेखराज, जिस समय परमात्मा शिव ने प्रजापिता के मुख से साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, सुनने वाले ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, उस समय तीन आत्माएं मौजूद थी। एक सुनाने वाला साकार शरीरधारी जिसमें शिव प्रवेश, और दूसरा गीता माता सुनने और सुनाने वाली, और तीसरी माता सुनने वाली भी और कुछ न कुछ अंदर समझने वाली भी। तीन आत्माएं मौजूद थी। कृष्ण की आत्मा उस समय मौजूद नहीं थी। बाद में जो सुनाया अब जब बाद में सुनाया तो पहले सूर्य अपने सूर्यवंशी बच्चों को सुनाएगा या दूसरों को सुनाएगा? जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें है 8, वो अष्टदेव पहले सुनते हैं और सुनने के साथ समझने वाले भी हैं। कृष्ण की आत्मा सिर्फ सुनती है या सुनने के साथ समझ भी लेती है? केवल सुनती है। सुनती है, दूसरों को सुनाती है कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ। इसका कोई भक्तवाणी में कोई जिक्र है? किस बात का? जो अभी ने बताया, जो उस वक्त जो मौजूद थे, हैं? उस वक्त जो रामवाली आत्मा को हाँ शिव बाबा ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया, और उसमें राम वाली आत्मा को वो जो एक्सप्लेनेशन दिया है, राम वाली आत्मा को किसने एक्सप्लेनेशन दिया? शिव बाबा ने तो दिया ना। शिव बाबा ने। जो गीता माता ने शिवोक्राम को बताया, सुनाया। हाँ तो शिवोक्राम को जो एक्सप्लेनेशन मिला तो शिव बाबा से मिला ना। मिला नहीं, शिव ने प्रवेश किया। प्रवेश किया। ये प्रवेश करते समय पता नहीं चलता है कि कब प्रवेश किया, कब चला गया, लेकिन ये बाद में पता चलता है। इससे कोई ऑब्जेक्टिव या मुरली में जिक्र है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो प्रूफ स्वतः ही हो जाता है कि दादा लेखराज चारों तरफ दुनिया में घूमते रहे, आखिर कलकत्ते में जाकर के उन्होंने क्यों नाक रगड़ी और वहां से संतुष्ट होकर के कैसे चले गए? मूल्य में पॉइंट है कि ब्रह्मा ने साक्षात्कार किया, लेकिन पहले इनको समझ में नहीं आया था कि हम विष्णु बनेंगे। वाराणसी में क्यों चक्कर काटते रहे?
अपने गुरु से क्यों पूछा? कहीं से भी समाधान नहीं मिला तो अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने सच्चा समझा और अपने जीवन की सारी मिल्कियत उस व्यक्ति को सौंप दी कि तुम हमारी दुकान चलाओ, ये सारी मिल्कियत अपने हाथ में लो, तुम्हारे तन की ताकत और मन की ताकत और हमारे धन की ताकत जो मिले उसमें बराबर का हिस्सा हो जाएगा। भागीदार को सब कुछ सौंप करके चले गए। कोई ऐसे कोई सौंप देता है क्या? दुनिया में उनको गुरुओं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, लेकिन जो 10 वर्ष से साथ में रहने वाला था उस भागीदार के ऊपर विश्वास हुआ। और मुरली में बोला है, क्या बोला है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। 2 ही तो भागीदार हैं, राम और कृष्ण, दोनों एक दूसरे के भागीदार हैं। पार्टनर सिर्फ एक को नहीं कहा जाता, दोनों को ही पार्टनर कहा जाता है। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं, वो हद के पार्टनर हैं या जन्म जन्मांतर के पार्टनर हैं? जन्म जन्मांतर के दोनों आत्माएं पार्टनर हैं। इसलिए रामायण में भी पार्टनर के रूप में दिखाए हैं, भाई भाई, और भागवत में भी राम बलराम की जोड़ी दिखाते हैं। और बाबा, जब सिंधु प्रदेश में जब अमंडली का स्थापित हुआ था पहले, तब तो रामोली आत्मा दादा लेकर आए थे, जो दोनों में टक्कर लगा था, तो तब जाके क्या फिर आगे उसमें तो अमंडली से रामोली आत्मा आने का बाद फिर 41 में नागपुर में जब शरीर छोड़ा तो सिंधु प्रदेश में छोड़ा ना, कलकत्ता में आके छोड़ा। अब कहाँ छोड़ा वो दीदी दादियों से पूछो। आप ही तो सब बोलो है दीदी दादी से क्यों पूछेंगे आप? दीदी दादियों से इसलिए पूछो कि प्रूफ निकालना चाहिए। बिना प्रूफ के कोई बात बोली नहीं जा सकती। अभी तो ढेर सारे प्रूफ हैं जो दबे हुए पड़े हैं। प्रूफ निकलेंगे, बात साबित हो जाएगी। छोटो मामी के अंदर, छोटो मामी के अंदर और बोलिए इधर से। और ओम राधे के अंदर निराकार शिव प्रवेश किया कि नहीं? ओम राधे के अंदर, ओम राधे के अंदर निराकार शिव प्रवेश किया? ये तो कहीं आया नहीं। वो 55 जो होता है, हाँ, जो उसके साथ वो जोड़ी हो जाता है। गए 55 इसलिए कहा गया कि उसमें से 2 मुख ऐसे हैं जो धारणा वाले हैं, बोलने वाले नहीं हैं। मनुष्य होते हैं, कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जो बोलते भी हैं और करते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं बोलते नहीं हैं और करके दिखाते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो बोलते करते नहीं, बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं है। तो सारी दुनिया 5 में समाई हुई है। छोटो मामी के अंदर, छोटी मम्मी का और ओम राधे का संस्कार एक ही होता है। जो संस्कार है वो ऐसे ही समझे जैसे नर नारायण बनने वाले विष्णु का, और सतयुग में नर नारायण, वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने वाले विष्णु का। चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं। जैसे ब्रह्मा के लिए सहयोगिनी शक्ति जन्म जन्मांतर में है, ऐसे ही राम के जीवन में कोई सहयोगिनी शक्ति जन्म जन्मांतर के लिए है। इसलिए बोला कि सन 68 तक 76 तक ओम राधे सरस्वती को और ब्रह्मा को ही लक्ष्मी नारायण समझा जाता था।
और 76 के बाद कोई प्लस में आ गया। जब रिजल्ट निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि समान नंबर वाले निकल पड़ते हैं, तो कहते हैं प्लस में आ गया। तो जो नर नारायण बनने वाले विष्णु हैं और जो सतयुग में समान संस्कार वाली आत्माएं हैं राधा कृष्ण, उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां हैं वो समान संस्कारों वाली हैं। इसीलिए संपन्न स्टेज में ओम राधे मम्मा को छोटी मम्मी में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि संस्कारों का मेल है। प्रैक्टिकल में धारण करने वाली आत्माएं हैं। और कुमार कुमारी कहना चाहिए क्या ब्रह्मा के 4 मुख इकट्ठे बोल रहे हैं क्या? ब्रह्मा को जो 4 मानुष पुत्र है, हाँ जी, तो कौन ब्रह्मा का हुआ? मानसी ब्रह्मा कौन सा है? जिसका मन ज्यादा चलता है। मन के संकल्पों से सृष्टि रचने वाला तीव्र मन वाला ब्रह्मा कौन है? जो तीव्र मन वाला ब्रह्मा है, ब्रह्मा जब संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो मन की स्टेज जो है वो संपन्न स्टेज वाली होगी या अधूरी होगी? संपन्न स्टेज वाला मन होता है। तो जो मन का संकल्प है वो संकल्प शक्ति से सृष्टि पैदा होती है। और बाबा, ब्रह्मा तो अभी तो निश्चय के चक्र में चल रहा है, बाबा को शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में नहीं मान रहा है। शिव बाबा को शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में नहीं मान रहा है। आपने कोई गीता का भगवान समझते हैं, तो धर्ना का राजा धर्मराज कैसे बनेंगे? किसका राजा? धर्ना का राजा धर्मराज। क्यों? प्रैक्टिकल में बन के नहीं दिखाया क्या? प्रैक्टिकल में धारणाओं का राजा बन के नहीं दिखाया किसने? किशोर ने। कोई धारणाएं ऐसी रही जीवन में जो उन्होंने धारण नहीं की। ब्रह्मा ने किया ना, शिव बाबा ने करके दिखाया। अरे निमित्त पकड़ा जाएगा या बिंदी पकड़ा जाएगा? निमित्त देखा जाएगा। निमित्त कोई पद मिलेगा, निमित्त कोई प्राप्ति होगी। शिव बाबा को प्राप्ति होनी है क्या? हाँ जी बाबा, अष्टदेव तो बाप समान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो आपने बोला जो अंतिम जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं, तो उनका जो 21 जन्म का साथी होंगे वो 84 जन्म साथ नहीं देंगे क्या? सीता वाली आत्मा जैसी नंबरवार होंगे। अगर एक आत्मा ऐसी है जिसका एक के सिवाय और कोई के साथ संबंध नहीं है, पति पत्नी के रूप में, तो दूसरा उससे नीचा ही होगा कि बराबर होगा? नीचा ही होगा। और तीसरे नंबर वाला और भी नीचा होगा या बराबर होगा? और नीचे होगा। जितना जितना व्यभिचारी अनेक जन्मों में बनेगा अनेक आत्माओं के साथ, उतना उतना नंबर नीचे गिरता जाएगा। बाबा, हाँ, मुस्लिम बोलो, अवैतवाणी बोलो, पूर्वज आत्माओं की पालना डायरेक्ट बाप से होती है। हाँ जी। ऐसे तो एडवांस पार्टी में जितने भी बच्चे, सबकी पालना तो डायरेक्ट बाप से ही हो रही है। यज्ञ का आदि भूल गए, पूर्व जन्म भूल गए। कौन से धर्म के हो? हैं? पूर्व जन्म की बात है। यज्ञ के आदि में जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों ने डायरेक्ट बाप से पालना ली है पहले। बाद में औरों का नंबर लगता है। त्रिमूर्ति के साथ अष्टदेव भी था। त्रिमूर्ति के साथ नहीं था, अकेला। त्रिमूर्ति में तो 3 कैटेगरीज हैं। एक ऊंची से ऊंची कैटेगरी, वो शंकरपुरी में शंकर अकेला नहीं है। अकेला है कि और भी संगी साथी होंगे? साथी भी होंगे। सूर्य के साथ सूर्यवंशी भी होंगे कि नहीं होंगे? और दूसरी कैटेगरी है विष्णु,
वैष्णव संप्रदाय प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। तो विष्णु अकेला है, अकेली आत्मा है, या उसके संगी साथी और भी होंगे? और भी हैं उस कैटेगरी में। ये दो ऐसे हैं जो भगवान के रूप में माने जाते हैं, भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है। शंकर की भी भगवान के रूप में पूजा होती है, तो विष्णु की भी भगवान के रूप में पूजा होती है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो नीचे तबक्के की है, थर्ड क्लास, ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। इसलिए जब अंतिम रिजल्ट निकलता है तो 3 तरह के प्रत्यक्ष होते हैं, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला, और तीसरे वो हैं जो उनसे जन्म लेने वाले बच्चे हैं। सब 16 कला संपूर्ण तो हैं, लेकिन 3 तबक्के के हैं। और एक मुरली है, शिव बाबा ने रची गीता माता को। हाँ जी। उससे जन्म लिया कृष्ण, और बाकी सब आ जाते हैं। हाँ। तो इसी मुरली से पता नहीं लगता है कि गीता माता को और किसी से ये रहस्य का पता लगा है? उसी मुरली को मैं इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव बाबा ने रचा गीता माता को। गीता माता को रचने वाला रचयिता है या नहीं है? रचने वाला रचयिता की कोटि का है या नहीं है? रचयिता है। और जिसको रचा वो रचना भी साकार है या निराकार? साकार है। तो रचयिता भी साकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साकार होना चाहिए। तो कोई जरूर होगा। इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना? है? इसी मुरली को हम बता सकते हैं कि ये उसमें और कोई था साकार में, हाँ? जिससे गीता माता को और विशाल को जो दादा ने साक्षात्कार और कुछ मिला। कोई भी एक बात होती है तो उसका कोई जरूरी नहीं कि अकेला एक ही प्रूफ हो। ढूंढे जाएंगे तो अनेकों प्रूफ निकलेंगे। बाप को बाप साबित करना है तो एक प्रूफ नहीं मिलेगा, ढेरों प्रूफ मिलेंगे कि ये बाप है। लक्ष्मी को लक्ष्मी साबित करना है तो एक प्रूफ नहीं मिलेगा, ढेरों प्रूफ मिलेंगे, और साबित होगा कि ये प्रूफ है और इसके आधार पर ये साबित होता है। बाबा ये जब 36 साल में एक होगा है? उसको क्या अभी तो ख्रीष्टाब्द बोलता है, ख्रीष्टाब्द बोलता ना आजकल। अभी जो 2007 सन होता उसको तो ख्रीष्टाब्द बोलता। जब एक होता सन एक होगा उसको क्या बोलेगा? एक होगा तो सबके लिए एक साथ हो जाएगा, या जो मानेंगे उनके लिए हो जाएगा? जो मानेंगे उनके लिए हो जाएगा। उससे उस समय से और जब एक हो जाएगा उसकी हिस्ट्री दुनिया में चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो होना ना होना बराबर हो गया। तो ख्रीष्टाब्द को क्या प्राधान्य क्यों? अरे ये तो भारतवासी हैं जो विदेशी सभ्यता के प्रभाव में आकर के विदेशी संबत अपनाने लगे हैं। नहीं, भारत का संबत तो विक्रमादित्य संबत था, शक संबत था। शताब्दी को भूल गए और दूसरों के संबत को अपनाने लगे। तो 2000 है 2000 वर्ष के पहले ही तो ये सन चल रहा है ना। हाँ? तो उससे पहले तो क्या कोई प्राधान्य नहीं रहेगा? है? कोई प्राधान्य नहीं रहेगा। 2000 के बाद कोई प्राधान्यता नहीं है क्या? पहले का 2000 पहले का। हाँ 2000 पहले था ना, शक संबत भी था, विक्रमादित्य संबत भी था। हिंदू ज्यादा पुराने हैं या क्रिश्चियन मुसलमान ज्यादा पुराने हैं?
हिंदू ज्यादा पुराने हैं, तो उनका संबंध भी ज्यादा पुराना होगा, लेकिन मान्यता उसको नहीं दे रहे हैं उतनी जितनी विदेशी संबंध को मान्यता दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि अपने को नीच समझ बैठे हैं और दूसरे धर्म वालों को, दूसरे देश वालों को ऊंच समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को फॉलो करते हैं, उनके रहन सहन को फॉलो करते हैं, उनके खान पान को फॉलो करते हैं। दादा को भी 36 को प्राधान्य दिया है, मुरली भी तो 36 के प्राधान्य भी दिया, सन 36 के प्राधान्य दिया ना मुरली में। हाँ, तो बाप विदेशी बन के आया या स्वदेशी? इसलिए दिया। बाप इसीलिए विदेशी बन करके आया है, उसका कोई मकसद है। क्या मकसद है? कि बाप विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याण करेगा। ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासियों का कल्याण करने वाला है, इसलिए विदेशी बनकर आना पड़ता है। क्योंकि बाप के जो भी बच्चे हैं सिकिल्ड है, उन सब के ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ गया, तो बाप को भी विदेशी बनना पड़ता है। बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, इससे साबित नहीं होता है ये कहने से कि बाप विदेशी है। विदेशी बनकर आया, जैसे कोई नाटक रंगमंच होता है और कोई गधा बन करके आ जाता है, तो गधा गधा दिखाई पड़ता है या कोई मनुष्य है तो मनुष्य, लेकिन बन करके क्या आया है? गधा बन के आया। तो एक्टर होता है। हाँ जी। बाबा इस वर्षों में क्या करना चाहिए? है इस वर्ष में क्या करना चाहिए? इस वर्ष में क्या करना चाहिए? मुझे एक वचन में की बोले तो बाबा। हाँ जी। शिव बाबा को गले में लगाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का मुक्ति मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जो विकार मुक्त हो गया, मतलब अंदरूनी से जो मुक्ति मिल गई, तो क्या जीवन मुक्ति क्या वो प्रैक्टिकल में जब मन प्रत्यक्ष होने लगेगा वही क्या जीवन मुक्ति माना जो परम धाम ऊपर से नीचे उतार लेंगे। सब तपस्या में बैठे हुए आत्मिक स्टेज वाले होंगे, वो मुक्ति की स्टेज होगी या जीवन में रहते सुख भोगने वाली जीवन मुक्ति की स्टेज होगी? कौन सी स्टेज होगी? तपस्या धाम में बाप के साथ जो हुजूम में बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठे हुए होंगे, कोई संकल्प नहीं चल रहा होगा, दुनिया में चाहे जितना विनाश बर्पा होता रहे, उनको कोई भय पैदा नहीं होगा। ऐसी निसंकल्प स्टेज बनी हुई होगी। वो सुख की स्टेज है या शांति की स्टेज है? शांति की स्टेज। तो उसे मुक्ति की स्टेज कहेंगे या सुख की स्टेज कहेंगे? मुक्ति की स्टेज कहेंगे। वो मुक्ति की स्टेज है। यहाँ बनेंगे ना, माउंट आबू जाने का बाद बनेंगे। यहाँ बन के दिखा दो ना। तो माउंट आबू में है ना। व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी कोई महत्व होता है। हाँ जी। बाबा जब आदि में सुप्रीम सोल जब गीता माता में प्रवेश किया था जो सुनी सुनाना काम किया, और सेवक राम में काम जब प्रवेश करके जब बोझा बुझाना काम किया, तब सेवक राम का कितना एज था, गीता माता का कितना एज था? दोनों का एज 60 साल। क्यों बाबा 5-10 वर्ष के दोनों 5-10 वर्ष में रहने वाले ऐसे हम लोग बोले। दोनों 5-10 वर्ष में रहने वाले कहाँ बोला? एक के लिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, तो दोनों के लिए कहाँ बोला? एक के लिए बोला। ये मिक्सरिटी वाली जो महावाक्य है वो ये है 10 वर्ष से रहने वाला, तो एक हुआ या दो हुए? एक हुआ।
ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर वो बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। 2 हुए, 1 हुआ है? उनमें 2 हुए, प्रवेश दोनों में होता था, लेकिन एक 10 वर्ष से साथ रहने वाला था बाबा के, माने 26 से। और बाबा एक तरफ बोला गया कि बाप दादा किसी का नाम पर लिख करके नहीं बता देंगे, और आत्मा अपनी अपनी एक्ट से अपनी अपनी चलन से अपना अपना पाठ उत्तर करेंगे। फिर अव्यक्तवाणी में पॉइंट आया है कि बाप दादा बेट रिजल्ट सुनावे, बाप दादा बेट रिजल्ट सुनावे, बेट रिजल्ट सुनावे, रिजल्ट सुनावे, बाप दादा बैठ सर्टिफिकेट देंगे, रिजल्ट सुनावे। अव्यक्तवाणी में पॉइंट है। सुनावे, फिर आगे क्या बोला? बस इतना। सुनावेंगे या सुनावे? सुनावे। सुनावे, ये तो नहीं सुनाया। आगे बाबा बताइए। बता तो दिया, ये नहीं कहा बाप दादा सुनावेंगे। सुनावे बड़े भविष्य में सुनावे नहीं, सुनावेंगे ये नहीं बोला। सुनावे, सुनावे, सुनावे। तो आगे पीछे का वाक्य तो तुमने सुनाया ही नहीं। सुनावे इससे साबित ही नहीं हुआ कि बाप दादा सुनावेंगे। पूरा वाक्य पकड़ो ना, आगे पीछे क्या बोला है? सुनावे है। हाँ सुनावे, सुनावेंगे ऐसा तो नहीं बोला। सुनावेंगे नहीं बोला, बाप दादा बेट रिजल्ट सुनावे, माने बाप दादा रिजल्ट नहीं सुनाएंगे। बाबा 2018 साल में जब राधा कृष्ण जन्म लेंगे, हाथ उठा दो। 2018 साल में, अरे हाथ तो उठा दो। हाँ, जब राधा कृष्ण जन्म लेंगे, उस टाइम सुप्रीम सोल कहाँ रहेंगे? उस टाइम पर सुप्रीम सोल कहाँ रहेंगे? सुप्रीम सोल का काम खत्म हो गया। तो बाबा बाप समान बन गया, तो जो बाप समान बन गया उसके लिए तो बोल दिया। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? शिव बाबा। तो जो सदा कायम है वो उसका काम चालू हो गया। तो जो सदा कायम नहीं है उसको क्या करना बैठ के? जन्म तो 18 साल में लेगा, तो सुप्रीम सोल कैसे जाएगा? जन्म तो राधा कृष्ण 18 साल में लेगा, तब तक तो सुप्रीम सोल नहीं जाएगा। 18 साल से पहले की बात कर रहे हैं वो, 18 साल के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाबा 36 लाख पुरुषार्थ कैसे कर, किस लिए करेंगे? अरे पुरुषार्थ अपनी आत्मा को करना है या शिव बाबा को करना है? तो जब व्यक्ति में संपूर्ण हो जाएंगे तो और सब ब्राह्मण। लौकिक दुनिया में 8-10 बच्चे पैदा होते हैं। जो बड़ा भाई होता है, बाप अगर मर जाए तो बड़ा भाई बाप समान नहीं कहा जाता। कहा जाता है तो वो छोटे बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। 36 का पुरुषार्थ चलते रहेगा? 36 का पुरुषार्थ चलते ही छोड़ना ही पड़ेगा। पड़ेगा मत करो, अभी से बंद कर दो, आराम से सोया करो। 2036 में यदि विनाश होगा, 2036 में यदि विनाश होगा, तब तो विनाश की समय सुप्रीम सोल सबको लेके चले जाएंगे। सुप्रीम सोल विनाश की बाद सब आत्माओं को लेके सुप्रीम अबोर्ड में जाएंगे ना। सुप्रीम सोल को झाड़ में ले जाते हुए नहीं दिखाया गया, वहाँ तो शंकर को दिखाया है, और शंकर की बुद्धि में याद दिखाई है सुप्रीम सोल की, याद दिखाई सुप्रीम सोल की याद दिखाई है। लेकिन जो सोल सब जाएंगे ऊपर, हाँ जी, तो किसका साथ जाएंगे? बाप के साथ। बेहद के बाप 2 हैं। हाँ, तो क्यों ना जो कामली आत्मा है, जो बाप समान बनते हैं, तो नीचे रह जाते हैं, और सुप्रीम सोल ऊपर चले जाएंगे। तो सुप्रीम सोल का साथी तो सब जाएंगे, सब आत्माएं। तो 2018 में जब राधा कृष्ण की जन्म होगा, तो उस समय आप बोलते हैं जे सुप्रीम सोल
का जरूरत नहीं है, क्यों ना बाप समान बन गया बड़ा बच्चा, तो तब सुप्रीम सोल की विनाश की पहले ही सब आत्माओं को क्या करेगा? तो सुप्रीम सोल ऊपर चला जाएगा 2018 में। कोई ऊपर चला जाएगा, नीचे चला, उसका कुछ पता चलेगा कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है? कोई अभी कोई प्रूफ है ना? लेकिन जो एक बार नीचे आ गया, ये फालतू की बात हो गई ना। कब ऊपर गया कब नीचे आया कि नहीं आया पता ही नहीं चलता। सिर्फ एक्ट के आधार पर पता चलता है, वाचा के आधार पर पता चलता है। लेकिन 2018 में जो भी जन्म होगा, उसका बाद सुप्रीम सोल का क्या रोल होगा? सुप्रीम सोल का रोल खत्म। तो क्यों उसका रोल इसलिए खत्म है कि वो जो है वो वानप्रस्थ अवस्था में बैठता है। वानप्रस्थ अवस्था में बैठता है माने जितना मुक्ति धाम में चलेगा, शांति धाम में चलेगा। जितना याद करेंगे और जो जितना याद करेंगे उनको उतना अंदरूनी डायरेक्शन अपने आप मिलता रहेगा। अपने आप तो मिलता रहेंगे, लेकिन सुप्रीम सोल के ऊपर चले जाएंगे। ऊपर नीचे जाने का सवाल कहाँ है? वानप्रस्थ में जब जाएंगे, वानप्रस्थ स्टेज की है साकार दुनिया में होगा उनका। माना सुप्रीम सोल जो है उसका काम है एक को संपन्न बनाने के लिए आप समान बनाना, शिव और शंकर मिलाकर एक कर देना। कोई कह ही नहीं सकता कि ये शिव है या शंकर है। अभी तो बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर पता चलता है ये ब्रह्मा ही बोलता होगा, शिव की भाषा नहीं हो सकती। अभी अंतर आता है ना, लेकिन उस समय संपन्न स्टेज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन है। जो बाप है सोई बच्चा है। लेकिन सुप्रीम सोल तो इस दुनिया में आकर प्रवेश करके बाप समान बनाया, तो उधर से ऊपर से परम धाम से आकर प्रवेश करके बाप समान बनाया। हाँ जी। लेकिन जो भी बाप समान बन गया बच्चा, बड़ा बच्चा, उसका बाद सुप्रीम सोल को फिर तो जाना पड़ेगा ऊपर। फिर जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेदारी तो बड़ा बच्चा ले लेगा, लेकिन सुप्रीम सोल की परम धाम में चले जाएंगे। स्कूल में तो परम धाम है। देखो यहाँ छिलके वाली आत्माएं हैं अनेक प्रकार की। कोई को दुख होगा, अरे निराकार शिव चला भी गया, और कोई सुखी होंगे, अरे अंतर क्या है? न चला गया न आ गया, वो तो मौजूद है। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। माने हाँ, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ साथ सतयुग में आवेंगे। उनको तो मुक्ति धाम में बैठना ही नहीं है। कहाँ जाना है? सुखधाम में जाना है। बाबा हमारा साथ में 5000 बच्चे सब ड्रामा में रह जाते हैं। सृष्टि और सदाकाल कायम कोई इस सृष्टि और सदाकाल कायम कोई चीज तो है नहीं। बाबा ही सदाकाल कायम रहे, सदा कायम है। हमारा साथ में सुप्रीम सोल रामाली आत्मा का बॉडी का अंदर रह जाएंगे 5000 साल। ये नहीं बोला, ये बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल कायम एक शिव है, एक शिव बाबा है बोला। शिव बाबा, और बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। और जो निराकार है वो उस निराकार सुप्रीम बाप के समान बन गया। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन गया, और साकार में भी है वो, और समान भी बन गया। तो शिव बाबा है या नहीं है? शिव बाबा है अंत में। अंत में जाके रामाली आत्मा शिव बाबा बन गए। दो शिव बाबा हो गया। एक रामाली आत्मा का बॉडी प्लस सुप्रीम सोल एक शिव बाबा, और एक रामाली आत्मा प्लस रामाली आत्मा का बॉडी। ये दो शिव बाबा हो गया। एक राम वाली आत्मा अधूरी, एक राम वाली आत्मा अधूरी पतित तन, और एक राम वाली आत्मा संपन्न पावन तन। शिव बाबा किस लिए आया है? पतित को पावन करने के लिए, आप समान बनाने के लिए। जब बाप समान बन गया तो रहना न रहना कोई मतलब ही नहीं। बाप जब वानप्रस्थी होके घर में बैठता है तो दुकान कौन संभालता है? बच्चा संभालता है। तो बाप का कोई ख्याल नहीं रखेंगे हम लोग। ख्याल का वो बिंदी को क्या ख्याल रखोगे? बिंदी को बिंदी गया किधर?
वो जो विधर्मी आत्माएं होती हैं उनको धक्का लगता है कि साकार को हम नहीं मानेंगे। जो स्वधर्मी है वो निराकार और साकार, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, दोनों एक ही हो गए, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। दोनों तो एक ही हो गए, विधर्मी आत्माएं नहीं मानेंगी, ये तो मानने का जो इसीलिए रोना है ना। साइंटिफिक एक तो लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक है ना। जो सुप्रीम सोल ऊपर से आया बाबा, आप बाबा 597 कैसेट में बाबा 597 वीसीडी में 597 वीसीडी में बोला जे महिमा एक का ही होना चाहिए। महिमा साकार की होती है और गायन साकार का होता है, ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है। चाहे ग्लानि हो और चाहे महिमा हो, चाहे गुण हो और चाहे अवगुण हो, किसके होंगे? साकार। निराकार बिंदु की न महिमा है न गुण है, वो निर्गुण कहा जाता है। लेकिन 597 वीसीडी में बाबा क्लियर बोल दिया क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई महिमा नहीं है। कोई का भी कोई महिमा नहीं है। सुप्रीम सोल साकार देह में प्रवेश करके सब कुछ करते हैं। तो इसलिए महिमा वही एक का ही है। एक कैसे पता चलेगा? एक ऐसे पता चलेगा जो सुप्रीम सोल आया, जिस तन में प्रवेश किया, तो हम लोग का बुद्धि है, बुद्धि तो है ना। जो सुप्रीम सोल जैसा शिवलिंग में बोलता है जो लिंगाकार है, उस तो लिंगाकार है जिस तन में सुप्रीम सोल प्रवेश किया, और बिंदु है ऊपर से जो शिव बिंदु आया, तो बॉडी प्लस सुप्रीम सोल, ये है शिव बाबा। राम बाप में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो ग्रैंडफादर शिव बाबा बनते हैं। तो शिव बाबा जो ग्रैंडफादर बनते हैं उसका महिमा है। शिव बाबा बनते हैं। राम बाप में शिव बाप जब प्रवेश करते हैं, राम बाप होता है प्रजापिता, और प्रजापिता के भी पिता है परम पिता, जिन्होंने प्रवेश किया राम बाप की तन में। तो जो परम पिता है वो है ग्रैंडफादर। इसके लिए हम लोग बोलते हैं शिव बाबा। बाबा माने ग्रैंडफादर। शिव बाबा जब बोलेंगे तो इसका मतलब है कि साकार है। अगर ग्रैंडफादर बोलेंगे तो जरूर है, लेकिन वो बिंदु बिंदु का आत्माओं का जब बाप है तो ग्रैंडफादर नहीं है। बिंदु बिंदु आत्मा जब साकार में प्रवेश किया तब तो ग्रैंडफादर हुआ। और प्रजापिता को बोलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता को बोलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जो मुरली में सुना, आपका बीसीडी में सुना, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और शिव सुप्रीम सोल शिव साकार में ग्रैंडफादर, तो उनका ही महिमा है। इसके लिए शिव ग्रैंडफादर, सिर्फ ग्रैंडफादर बोला। ग्रैंडफादर क्यों? बाप की बाप, इस हिसाब से सिर्फ ग्रैंडफादर सुप्रीम सोल नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रजापिता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्यों ना वो 84 जन्मों में रहते हैं। ग्रैंडफादर किसी मुरली में नहीं आया है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आया है। ऐसा बोला प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो प्रजापिता, तो प्रजापिता इसके लिए महिमा बोला। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी महिमा नहीं, बोला लक्ष्मी नारायण का भी महिमा नहीं। बात को तो समझो, महिमा तब होती है जब साकार शरीर में प्रवेश है। अगर साकार शरीर से प्रवेश नहीं है तो महिमा की कोई बात। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण की महिमा होती है सबसे जास्ती। क्या बोला? बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का सामने झुकना नहीं चाहिए है, उनका सामने भी झुकना नहीं चाहिए। तो बेधर्मी होंगे तो नहीं झुकेंगे। क्यों ना? उसमें जो बोला 597 में बाबा बोला क्या, लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा लायक बनाने वाला शिव बाबा है। झुकना क्या बिंदी के लिए होता है? नहीं, बिंदु हम बिंदु क्यों समझे? बिंदु जब एक बार साकार में आ गया, वो बिंदु क्यों मेरे लिए? अरे झुकेंगे किसके सामने? अगर या तो अलग अलग नहीं करिए, या तो समझिए जो साकार है सो निराकार है, जो निराकार है सो साकार है। तो जब एक ही है दोनों, तो अलग अलग करने की बात ही नहीं रह गई। फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि शिव बाबा नीचे है या शिव बाबा ऊपर है, बात ही खत्म हो जाती।
तो ऊपर से आया, झगड़ा किस बात करेगा? ऊपर से जो आया ये तो कंसिडर नहीं करना है। कब आया कब चला गया पता चलता है? पूरा जब बात खड़े होके बोलो 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 बोलो। हाँ साथ में लेके जाएंगे, सो झाड़ के चित्र में दिखाया है ना। हाँ मुरली में भी बोला है साथ में लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, बाप बच्चों के साथ जाएंगे। इस दुनिया में आग लग रही है काम और क्रोध की, उस जलती हुई दुनिया में बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ लेके जाएंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ रहेंगे, साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे और साथ ही मुक्ति धाम में जाएंगे और साथ ही जीवन मुक्ति धाम में आवेंगे। ये शिव की बात नहीं है। बाप कहाँ गया? आत्मा का पिता कहाँ गया? वो तो गया ऊपर 18 के बाद। हाँ तो बस वही तो बात है? एक शांत साइलेंस प्लीज। हाँ जी जब बाप चला जाएंगे निराकार, हाथ उठाओ। जब बाप चला जाएंगे निराकार सुप्रीम सोल परम धाम, और बाप आया हुआ है मतलब बड़ा जनरेटर है सुप्रीम सोल, आकर के हमारा जो राम बाप है मतलब जो साकार में बाप है तो चार्ज करके चला जाता 2018। हाँ उनको पूरा चार्ज करके 2018 को परम धाम चला जाता। शायद तो परम धाम इस प्रकार में ही है, लेकिन मन बुद्धि से वो पूरा बड़ा जनरेटर सुप्रीम होने के कारण उनको पूरा चार्ज कर देते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं श्री बाबा अंत तक सारे कलम में कायम रहते हैं। फुल चार्ज का मतलब है वो आखिरी जन्म तक भी विधर्मियों से टक्कर लेता है। जैसे यहाँ संगम युग में शिव बाबा आया हुआ है तो विधर्मियों का विधर्मों का विनाश करता है या नहीं करता है? सद्धर्म की स्थापना करता है और सब धर्मों का विनाश कर देता है। तो ये संस्कार जो है एक आत्मा में आज से लेकर के अंत तक भरा रहता है। उनको बड़ा जनरेटर कहा जाता है, इसीलिए उनको बड़ा जनरेटर कहा जाता है। हाँ जी हाँ जी। संकट जो बैटरी है उसको थोड़ा भी चार्ज रह जाता है अंतिम तक। हाँ जी हाँ जी। बाकी जितने आत्मा है उसको डिस्चार्ज हो जाते हैं। हाँ जी डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और भक्ति मार्ग में जो लोग भक्ति करते हैं तो उनको भक्ति का जो फल मिलता है वो कौन देते हैं? कोई काली का दर्शन करता है, कोई शिव शंकर का दर्शन करते हैं। सारा शूटिंग कब होता है? जो आत्मा में भर गया, जो रिहर्सल हो गई, जो रिकॉर्डिंग हो गई, वो ही वहां चलता रहता है 5000 साल। न कोई साक्षात्कार कराता है, कराने वाला कोई ऊपर से नहीं कहता है कि क्राइस्ट तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ। उनकी आत्मा में वो रिकॉर्ड भरा हुआ है। कब? संगम युग में है। जब गंगा निकलेंगे तब बाहर का दुनिया ज्ञान, बाहर का दुनिया में ज्ञान बांटेंगे। तो ये बात की बेहद के सन्यासी को उद्धार करेंगे बोला। तो सन्यासी के बेहद का सन्यासी और बाहर का सन्यासी एक ही उद्धार होगा। पहले अंदर वालों का उद्धार होगा कि पहले बाहर वालों का? अंदर वाले का उद्धार होगा, लेकिन बाहर वाले को गंगा निकलाने के बाद उद्धार होगा, ज्ञान बांटेगा। गंगा निकलेगी तो पहले सन्यासियों का उद्धार करेगी। तो बेहद का सन्यासी और बाहर का सन्यासी। पहले बेहद का उद्धार होता है कि हद वालों का उद्धार होता है? जो बेहद के धर्म पिताएं हैं उनका उद्धार पहले होगा, या जो हद के धर्म पिताएं हैं द्वापर युग से उतरते हैं उनका उद्धार होगा? जो बेहद के धर्म पिताएं हैं बीज रूप आत्माएं, उनका पहले उद्धार होगा। बाहर का भी तो होगा। हाँ जी, बाहर का सन्यासी को उद्धार होगा ना। तो हद वाले बाद में और बेहद पहले।
पहले जो बोला गया था कि ट्रिब्यूनल बैठेंगे, उसके बाद नंबर सिलेक्शन होगा वो 3 आत्माओं के द्वारा। तो अभी वो तीनों आत्मा नहीं आने से पहले अष्टदेव सिलेक्शन हो जाएगा? डर लग रहा है क्या? नहीं, हम बेंच चेंज हो गया क्या ये पूछे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। भगवान बाप मिला तो सब कुछ मिला। बीच में नहीं बोलो, पहले पूरी बात का समाधान हो जाने दो। हाँ, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी नहीं आए तो अष्टदेव सिलेक्शन कैसे हो रहा है? ये किसने आपको कह दिया कान में कि अभी बड़ी मम्मी नहीं आई, छोटी मम्मी नहीं आई, सिलेक्शन हो गया? ट्रिब्यूनल का सिलेक्शन हो गया, ये किसने कह दिया है? अरे तुम्हारे पक्ष का भी आ जाएगा, धीरज धरो। ट्राइब्यूनल में अष्टदेव रहेंगे? हैं? ट्राइब्यूनल में अष्टदेव रहेंगे? ट्रिब्यूनल में अष्टदेवों को रहने की क्या दरकार? उनका जो सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ी भुजा है, वो अगर ट्रिब्यूनल में आ जाए तो दूसरों को रहने की क्या दरकार? वो दूसरी बात बोलेंगे कोई? ट्रिब्यूनल में 3 बातें बोलने वाले अलग अलग होते हैं या एक ही सब बात बोलते हैं? हाँ, एक को पास करता है, दूसरा दूसरे को पास करता है, तीसरा तीसरे को पास करता है। अगर एक ही जैसे हो तो ट्रिब्यूनल का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए ट्रिब्यूनल में 3 प्रकार के होंगे। क्या? तीनों होंगे, लेकिन तीनों का एक मत होना चाहिए। एक मत बाद में, जो ट्रिब्यूनल में भी एक मुखिया होता है। जब ट्रिब्यूनल होती है तो उसमें एक मुखिया होता है। हाँ, एक मुखिया जो बोलेंगे और वही सुन लेंगे। नहीं तो 4 क्यों नहीं रखे जाते? 2 क्यों नहीं रखे जाते? 3 क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जब वोटिंग हो तो पता लग जाए किसका ज्यादा है और किसका कम। जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव में भी 3 बैठते हैं। एक आया साक्षात्कार देने के लिए, एक ने टिक लगाई, दूसरे ने कांटा लगाया, तीसरे ने टिक लगाई। किसी को पता नहीं कितनी टिक किसके हाथ में पड़ी, किसके पल्ले कितने टिक के सही के निशान गए और किसके पल्ले गुणे के निशान कितने गए। तो तीनों में के जब मिलाए जाएंगे तो पता लगेगा ना कि सही मार्क सबसे ज्यादा किसको मिले। तीनों होंगे तभी तो मिलेंगे। हाँ, तो जैसे फर्स्ट डेट में लोग गंगा आने से पहले सुधर जाते हैं या जाते हैं, वैसे यूपी वाले क्यों नहीं सुधरते हैं? क्योंकि यूपी वालों को भाषा की प्रधानता मिली हुई है। यूपी वालों को लास्ट में ये गर्व मिलता है कि नेहरू जी हमारे इलाहाबाद में पैदा हुए। इसलिए नेहरू जी जिंदगी भर कहाँ से खड़े होते रहे? इलाहाबाद से खड़े होते रहे। इलाहाबाद से क्यों खड़े होते रहे? क्योंकि इलाहाबाद वालों को ज्यादा नशा था कि नेहरू जी हमारे इलाके के। बाबा उन्होंने मूल्य में बोला है कि जो ब्लॉक करने वाले बच्चे होंगे उनसे बाप दादा आगे चल के नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई अगर छोटी छोटी बातों में अगर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और क्रोध करने लगेंगे तो उनसे भी बाप दादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चिड़चिड़ापन वो भी तो क्रोध है। क्रोध क्यों आना चाहिए जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि धर्मराज बाप आया हुआ है, वो 12 न्यारा करेगा, सबका फैसला कर देगा ना। किसको कितना दंड मिलना चाहिए, किसको कितना प्रतिफल मिलना चाहिए, ये सारा फैसला होगा कि नहीं। तो हम क्रोध क्यों करें? हम ला अपने हाथ में क्यों उठाएं? किसी से दुर्वचन बोलें, लाल लाल आंखों से देखें या 2 हाथ मार दें? इसकी जरूरत है नहीं। बाबा आप मूल में बोला भगवान बाप मिला तो सब कुछ मिला, तो आप जरूर ड्रामा चेंज कर सकते हैं। मक्खी को मार सकते हैं, मार के जिंदा कर सकते हैं। मक्खी को मार के जिंदा कर सकते हैं। आपको अंदर में तो 100 सुप्रीम सोल मौजूद है। के लिए सबके सामने अपने भगत साबित कर रहे हैं। मुनि ने कहा है
मौलवी में कहा है, मौलवी में सुना है, हाथ उठा के, हाँ, अपना नमाज अपने देखो, है अपने नमाज अपने देखो, अपनी नमाज नमाज सुना है, तो नमाज का मीनिंग क्या है? सुना है अपनी नब्ज 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 ऐसे डॉक्टर पकड़ता है ना, ऐसे है, अपनी नब्ज अपने आप देखो कि हम कितने बीमार हैं और कितने स्वस्थ हैं। नमाज कर दिया है। ये इसीलिए में बोला जे माता से भी सदगति नहीं मिलता है, पिता से भी सदगति नहीं मिलता है, सदगुरु से सदगति मिलता है। बराबर। तो सदगुरु का जो रोल होगा तो सदगुरु माता पिता से क्या एक्स्ट्रा क्या चीज देगा जो सदगति मिलेगा? सदगुरु जो है वो सख्त पार्ट होता है। बाप एक बार को क्षमा कर देगा, टीचर भी क्षमा कर देगा, माता तो क्षमाशील होती ही है, लेकिन सदगुरु अगर उसके सामने उद्दंडता की तो क्षमा नहीं करेगा। और एक बाबा तो सदगुरु ऐसा तो बोला, और बोला जे भविष्य में गोमुख से माने ज्ञान गंगा निकलेगा। तो सदगुरु साथ गोमुख का क्या लिंक है? क्योंकि सदगुरु तो अंत में जाके सदगुरु ही ज्ञान सुनाएंगे बा लीडरशिप देंगे। तो सदगुरु के साथ गोमुख का क्या अंतर है बा क्या मिल है? गोमुख क्या है? गौमुख जानवर है। तो गोमुख से ज्ञान गंगा निकलेगा तो उद्धार होगा सबके। जब गौ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी बैल के, क्या बैल के कंट्रोल, बैल के कंट्रोल, और वो भी एक के बैल के कंट्रोल में, एक बैल के कंट्रोल में आ जाएगी। उस समय गौ के मुख से गंगा निकलेगी।